अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके साथ, आपके किसी भाई बहन के साथ, किसी बच्चे के साथ या किसी बुज़ुर्ग के साथ कोई जादू का मसला है। वो जादू चाहे सिफली है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, या आपको या आपके बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है या ऑलरेडी लगी हुई है, आप उसका तोड़ भी करना चाहते हैं, आप उससे हिफाजत भी चाहते हैं, तो ये तवीज़ इंशाअल्लाह हर किस्म के जादू को तोड़ के रख देगा। इंशाअल्लाह हर किस्म की नज़र को तोड़ के रख देगा और इंशाअल्लाह आपकी हिफाजत भी करेगा, आपके बच्चों की हिफाजत करेगा, आपके घर वालों की हिफाजत करेगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में एक वक़्त ऐसा आएगा जब अमवात नज़र बद से ज़्यादा होंगी। और नज़र के बारे में उन्होंने फरमाया था कि अगर एक ऊँट को नज़र बद लग जाए तो वो हांडी में चला जाए, यानी कि वो हलाक हो जाएगा। आप देखें, बहुत सारे मेरे बहन भाइयों के कारोबार बंद पड़े हैं। अच्छे भले कारोबार, बिल्कुल चलते कारोबार, हंसते बसते घर बंद हो गए हैं। बच्चों की शादी नहीं हो रही, हर काम में रुकावट है। ये हकीकत है कि हमारे दोस्त जो आमलीन हैं या कोई पीर साहब ऐसे हैं जिनसे कोई राब्ता करता है तो वो उनको सिर्फ़ एक ही बात बताते हैं कि जादू कर दिया है किसी ने। बल्कि अक्सरियत मैंने लोग देखे हैं जिनके पास हर मसले का जवाब सिर्फ जादू ही होता है कि जादू हो गया है, जादू कर दिया किसी ने तवीज़ दबा दिए हैं, किसी ने पुतला दबा दिया है आपका, किसी ने ये कर दिया, किसी ने नीला कर दिया, किसी ने काला कर दिया, किसी ने पीला कर दिया। ज़ाहिर है हम सादा लो इंसान हैं, हमारा एक यकीन है, एक अकीदा है, तो हम बहुत जल्दी इन बातों में आके डर भी जाते हैं और फंस भी जाते हैं। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है, हर जगह पे जादू नहीं होता। बहुत सारी बंदिशें, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी तबाही नज़र बद से होती है। तो ख़ुद भी बचें, अपनी भी हिफाजत करें, अपने बहन भाइयों की हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें। इंशाअल्लाह ताला आप घर बैठे अपना इलाज कर सकते हैं। बस पूरे यकीन और पूरे मुकम्मल इतबार के साथ, और जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको वैसे ही करें तो इंशाअल्लाह 100% नहीं 101% फ़ायदा होगा। जो मेरे भाई बहन रूहानी इजाज़त चाहते हैं इस तवीज़ की, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जाएं और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें और 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। जादू नज़र बद के लिए बहुत सारे तवीज़ात हैं, लेकिन ये ख़ास तवीज़ जिसे हम नक्शे नादे अली भी कहते हैं, बहुत सारे लोग नादे अली पढ़ते भी होंगे और उनको इसकी ताकत का अंदाज़ा भी होगा। अगर उन्होंने आजमाया नहीं तो लेकिन सुना ज़रूर होगा। तो ये तवीज़ अगर आप बना लें तो इंशाअल्लाह 100% नहीं 101% फ़ायदा होगा। इस तवीज़ को आप किसी भी दिन ब्लैक स्याही से लिख सकते हैं। इस तवीज़ को दो तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, आप इस तवीज़ को लिख कर अपने गले में डाल लें या जिसके साथ ये मसला है उसके गले में डाल दें। और दूसरा, तवीज़ पीने के लिए भी बना सकते हैं कि ऐसी स्याही से लिखें जो पानी में घुल सके, तो पानी की बोतल में वो तवीज़ डाल दें और वो पानी उस मरीज़ को पिलाएं। घर में अगर मसला है तो घर के चारों कोनों में फेंकें और नया पानी उस पानी में डालते जाएं और 21 दिन इसको इस्तेमाल करें, तो इससे भी वफाका होगा। तवीज़ लिखने की चाल आपको बता देता हूँ कि कोई भी तवीज़ अगर चाल के मुताबिक नहीं लिखते तो कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले पाक साफ जगह पे बैठ के सदका खैरात करके इस तवीज़ को लिखना है। कोई बच्चा, हैज़ वाली औरत पास ना हो, जानदार की तस्वीर ना लगी हो कमरे में। 16 खाने बनाएं, सबसे ऊपर 7, 8, 6 बिस्मिल्लाह के आदाद लिख लें। उसके बाद चाल के मुताबिक, जिसे आतशी चाल कहते हैं, सबसे पहले खाना नंबर 1 1 6 5 1 1 होगा, फिर 1 6 5 1 2, फिर 1 6 5 1 3, फिर 1 6 5 1 4, फिर 1 6 5 1 5, फिर 1 6 5 1 6, फिर 1 6 5 1 7, फिर 1 6 5 1 8, फिर 1 6 5
19, پھر 165220, اس کے بعد 16521, 16522 اور یہاں پہ آ کر ایک کسر کا اضافہ ہوگا تو 16524 ہو جائے گا. اس میں 16523 نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 16525, 1656 اور اس کے بعد جو آخری خانہ جسے 16واں خانہ کہتے ہیں 16567 آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے سب سے نیچے ناد علی لکھنا ہے. اگر یہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، پرنٹ ہوئے میں کوئی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ گوگل سے اس کی تصویر نکال سکتے ہیں، یوٹیوب سے نکال سکتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر احسن طریقے سے لکھ سکتے ہیں. خود لکھ لیں ورنہ آپ کسی سے بھی لکھوا سکتے ہیں. اگر آپ نے پانی والا بھی بنانا ہے تو اسی طرح بنانا ہے، لیکن سیاہی ایسی ہو کہ جو پانی میں گھل سکتی ہو. تو اس تعویذ کو بنا کر انشاءاللہ جس کے ساتھ مسئلہ ہے اس کے گلے میں ڈال دیں. اور اگر پانی بنانا چاہیں تو پھر اس 2 تعویذ بنا لیں اور اس پانی میں ڈال کر اس کو استعمال کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کے اپنے ساتھ یا آپ کے گھر کے ساتھ اگر کوئی بھی ایشو ہے جو نظر بد اور جادو کی وجہ سے ہے، کوئی بندش ہو گئی ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. بس آپ کا یقین مکمل اللہ کی رحمت پر ہونا چاہیے. آپ یقین کے ساتھ بنائیں، اگر مگر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 100% فائدہ ہوگا. لیکن اگر شک کی بنیاد پہ بنائیں گے تو شک کے ساتھ تو نماز بھی نہیں ہوتی. تو شک نہ کریں. انشاءاللہ تعالی یہ بہت ہی مجرب، بہت ہی آزمودہ عمل ہے. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے اور بہت سارے ایسے میرے بھائی بہن گھروں میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ اس دنیا میں بھیجے گا جو زیادہ نہیں تو رمضان المبارک کے سحری اور افطاری کا انتظام کرنے میں ان کی مدد کرے گا، ان کے بچوں کی مدد کرے گا، جو اس آس پر خوش ہوتے ہیں کہ عید پر ہم نئی جوتی لے لیں گے، ہم نئے کپڑے لے لیں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میں جانتا ہوں کہ جو سحری اور افطاری میں پانی استعمال کرتے ہیں، کھانے کو بھی نہیں ہوتا لیکن روزہ رکھ لیتے ہیں. ہم بس یہ سوچتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے کہ صرف رمضان ہی صدقہ خیرات کے لیے ہوتا ہے. خدا جانتا ہے کہ ہم اگر اپنی تھوڑی تنخواہ میں سے، اپنی کمائی میں سے ہر مہینے کوئی بھی مہینہ ہو اللہ کی راہ پہ خرچ کریں تو ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی آسانی کرے گا. لیکن اگر ماہ رمضان میں کریں گے تو اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے بے شک. تو رمضان کے مہینے میں اپنے صدقات، اپنی عطیات، اپنی زکوٰۃ ایسے مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں. اگر آپ مجھ پہ یقین کر سکتے ہیں تو میرے تک پہنچا دیں تاکہ جو اس کے حقدار ہوں میں ان تک پہنچا پاؤں اور آپ کے لیے وہ اس دنیا میں بھی دعا کریں اور آخرت میں